गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल अमृता सिंह ब्लॉग्स में एंड अनदर ब्लॉग। टाइम हो चुका है सुबह के 10:18 और मेरे फोन पे किसी का फोन भी आने लगा है। कट कर देती तो बहुत दिन बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ आज। और एक अजीब सी बात है, बुरी खबर है कि मेरी हनी बीमार है 2-3 दिन से। मंडे को हम हनी को लखनऊ लेकर के गए, जहाँ पे डॉक्टर ने एक्सरे किया और बताया कि इसके बाथरूम की नली में या तो सूजन है या तो गांठ है, जिसकी वजह से इसे लैट्रिन व बाथरूम नहीं हो रहा है। फिलहाल 1 हफ्ते के लिए डॉक्टर ने एक यूरिन का पाइप डाल दिया है। अगर इससे रिलीफ नहीं होगा तो मे भी कंडीशन हो जाए कि सर्जरी करानी पड़े, मगर भगवान से दुआ है मेरी कि मेरी हनी ठीक हो जाए। उसे आज तक ऐसी दिक्कत नहीं हुई और इसे हालत में देख के हम लोग बहुत परेशान। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट अभी, क्योंकि हमें लाना है थोड़ा सा सामान बाहर। कुत्तों के लिए खाना खत्म हो गया है, तो उनके लिए ना चावल वगैरह लेने जाना है, क्योंकि उनको खाने में हम चावल ही देते हैं। गुल्लू, गुल्लू भैया यहाँ आओ, यहाँ आओ। लुल्लू भैया, लुल्लू भैया यहाँ आओ, यहाँ आओ, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। हनी बीमार है, तुम उसका ख्याल नहीं रखते हो क्या? अरे कहाँ चले गए तुम, तो कैमरा से छुप गए। झा झा भैया झा। तो सबसे पहले हम आए मंडी, जहाँ पे हमने घर के लिए खरीदी कुछ दालें, और उसके बाद हम चावल लेने गए। चावल घर के लिए भी लेना था और बाहर कुत्तों के लिए भी लेना था। बाहर कुत्तों को हम खाने में दूध और दही चावल ही देते हैं। तो इतना सामान लेकर के हम ना घर वापस आ गए, क्योंकि ना मैं कैश लेकर के गई थी ना हम एटीएम लेकर के गए थे। और वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, दूसरों से हमें पेमेंट कराना पड़ा। तो इतना सामान लेके हम घर आ गए। मुझे भूख भी लगी थी, तो मैंने नाश्ता कर लिया, चाय और ब्रेड खा लिया। टाइम हो गया था हानि को दवा खिलाने का, तो मम्मी ने हानि को दवा पिलाई। और उसकी ना 2-4 दवाएं हैं जो दोनों टाइम खिलानी पड़ती है। टेबलेट खाने में बहुत दिक्कत करती है, तो हम ना मीठे में उसका मिला के खिला देते हैं, और किसी तरह सिरप भी पिलाते हैं। थोड़ा सा वो पीती है, थोड़ा बाहर निकाल देती है। तो कुंदन और मम्मी ने मिलके उसे दवा पिलाई। और फिर उसके बाद हमने एटीएम लिया और हम फिर से मार्केट के लिए निकले, क्योंकि हमारा आधा सामान बाकी रह गया था। हमें गुल्लू का खाना लेना था और सब्जियां लेनी थी। तो हम और कुंदन घर से निकल चुके। सबसे पहले कुंदन एटीएम गया, उसने कुछ कैश निकाला, और कैश निकालने के बाद हम सबसे पहले सीधा पहुंच गए पेट गैलरी में, जहाँ पे हमें गुल्लू के लिए खाना लेना था। उसका पेडिग्री, स्टिक, बिस्किट, चॉकलेट, जो कुछ भी था सारा कुछ ख़त्म हो गया था। तो हम यहाँ पे आ गए, हमें खाना ले लिया गुल्लू का। फिर यहाँ से निकल के हम सबसे पहले गए जहाँ सब्ज़ी लेनी थी हमें। स्टेशन रोड पे हमारे यहाँ सब्ज़ी मंडी लगती है, लेकिन ये शाम को लगती है, और हम लोग दोपहर में पहुँच गए थे। वहाँ पहुँच के लगा ना, इतना खाली खाली देख के लगा कि क्या हो गया, सारे सब्ज़ी वाले कहाँ गए। फिर पता चला कि मार्केट तो शाम को लगती, फिर भी कुछ दुकानें थी जहाँ से हमें हमारी ज़रूरत की सब्जियाँ मिल गई। तो कुंदन प्याज ले रहा था, और फिर और आगे गए हम तो हमें साग मिला, जो कि मम्मी को बहुत पसंद है। तो मैंने साग ले लिया, और अपनी पसंद का लिया मैंने सेम, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। सब्जियां लेकर के हम घर आ गए, और हमारे स्वागत में खड़े थे 15 सेनापति। बताया था मैंने मेरी छोटी को इस बार 6 बच्चे हुए हैं, लाडो को 3 बच्चे हुए हैं, और हमारी रानी भी थी, तो रानी को भी कुछ बेबीज हुए हैं। लेकिन जब से रानी को बेबी हुआ है ना, वो घर पे नहीं आती है, वो पता नहीं कहाँ चली गई। वो जो ब्लैक कलर की थी, तो उसको बच्चे हुए हैं, और उसके बच्चे कहाँ हैं वो कहाँ हैं हमें नहीं पता। फिर हमें ठीक करना था कुत्तों के लिए घर, क्योंकि हमारा कॉर्नर का घर है, और हमने घर के दोनों साइड में ना घर बना रखे थे कुत्तों के लिए, क्योंकि ये सारे बच्चे एक जगह एक साथ नहीं बैठते हैं। तो हमने दोनों साइड बना रखा था, जिसकी वजह से गंदगी बहुत हो रही थी दोनों साइड में, और मोहल्ले वालों ने भी जीना हराम कर रखा था। मोहल्ले वाले बहुत भयंकर मचर मचर मचाते रहते हैं कि यहाँ खाना देते हो, रखते हो, इनका लैट्रिन बाथरूम का व्यवस्था करो, यहाँ कर देते, वहाँ कर देते, गंदा करते। हाँ, गंदा तो करते हैं, ये बात तो मैं मानती हूँ, लेकिन अब इन लोग का मतलब है खाना देना बंद कर दूँ, यहाँ पे रखना बंद कर दूँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। जिसको जितना लड़ना है लड़ ले। तो मम्मी ने फिर दोनों के घर ना इकट्ठे एक साइड बना दिए। बस ये दिक्कत है कि ये दोनों लोग बैठेंगे नहीं। एक साइड लाडो का बना दिया, एक साइड छोटी का, कि दोनों अपने अपने बच्चों के साथ यहाँ बैठे। लेकिन पता नहीं क्यों लोग नहीं बैठते हैं। और ये देखो छोटू से आके वहीं बैठे हैं जहाँ लोग लड़ाई करने के लिए आते हैं। तो घर बनाया मम्मी ने, और उसके बाद थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी थी। तो मम्मी ने घर के बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी मच गई थी, तो मम्मी ने थोड़ा सा साफ़ सफाई किया। जो फ्रंट साइड में हमारी मम्मी ने कुछ पेड़ लगाए थे नीचे, एक आम का एक अमरूद का, उनमें घास हो गई थी, तो मम्मी ने घास निकाली।
और उसके बाद घर के दोनों साइड कॉर्नर को साफ़ कर दिया। घर भी अच्छा सा बन गया था, बस यही है कि दोनों बैठे, यही टेंशन है हमें। और दुश्मनों के सामने कुत्तों का घर बना के ना काफ़ी प्राउड वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। और ये देखो मम्मी को, देखो मम्मी ना दूसरे का प्लॉट पाट देंगी, उसमें कूड़ा फेंक फेंक के। गर्मी बहुत हो रही थी, थक भी गई थी मैं, तो मैंने गीज़र चला दिया था। और जब तक पानी गर्म हो रहा था तब तक मैं देख रही थी कि मैं कितना थक गई हूँ। मेरा पूरा बॉडी पेन हो रहा था, फीवर आ गया था मुझे। और मुझे आज नाइट में ड्यूटी भी जाना था। कुछ मेरे फ्लिपकार्ट से पार्सल भी रिसीव हुए थे, मैंने सोचा मैं अनबॉक्सिंग करूं, लेकिन अभी मैंने नहीं की है। इस अनबॉक्सिंग का वीडियो मैं आप सबके लिए अलग से अपलोड करूंगी। नहा के तैयार हो गई थी मैं, मुझे नहीं सोचा था कि मैं नहा धो के 4-5 घंटे आराम करूंगी, लेकिन नहाने के बाद फिर सडनली मुझे याद आया कि मेरी आंटी हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, घर के पास में ही रहती हैं, अक्सर बीमार रहती हैं वो। और वो कई दिन से फ़ोन ऑन कर रही थी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सडनली याद आया मुझे, तो फिर मैंने नहा के ना मम्मी के साथ मैं 1 घंटे के लिए वहाँ चली गई। और आंटी के घर जा कर के 1 से 1.5 घंटे मैं वहाँ उनके पास बैठी रही। सब यहाँ फिर उसके बाद मैं घर आ गई। और घर आते वक्त मैंने रास्ते से अपने कमरे के लिए लिया है ये 50 वाट का LED बल्ब, ताकि मुझे ना जब भी शॉर्ट्स और रील बनाने का मन हो ना, तो लाइट की कमी ना रहे। वैसे मेरे रूम में 5-6 बल्ब हैं, लेकिन मैं एक और ले आई हूँ ताकि ना भर भर के लाइट मिले मुझे। और हम लोग आए हनी देख के मैं खुश हो गई। मैंने कुंदन से बोला तुरंत से लगा दो इसको, तो इसने ना मेहनत करके लगा तो दी तुरंत। मगर जिस होल्डर में इसने लगाया उसका कनेक्शन इन्वर्टर से नहीं था, तो ये मैं तुरंत, और लाइट नहीं थी तो मैं तुरंत से चेक नहीं कर पाई। मगर चलो फाइनली लग गया था, लाइट लग गई। उसके बाद शाम हो चुकी थी, फिर हनी को दवा खिलाने का टाइम हो गया था। मम्मी हनी को दवा पिला रही थी और हनी ने ना एकदम मुंह ज़बरदस्ती बंद कर रखा था, खोल ही नहीं रही थी दवा पीने के लिए। उसको बिल्कुल दवाएं अच्छी नहीं लगती, उसने बहुत ताकत से अपना मुंह चिपका लिया था कि वो दवा नहीं पिएगी। किसी तरह से उसको दवा पिलाई कुंदन मम्मी ने। और उसके बाद मैंने सोचा कि अभी 2-3 घंटे आराम से मैं सो जाऊं, कोशिश कर लूं, क्योंकि मुझे पता था मैं जितना थकी हूँ, सोई भी नहीं हूँ, मुझे पक्का रात में ड्यूटी के टाइम नींद आएगी। तो मैं लेट गई आराम से, मगर सो नहीं पाई, मोबाइल चलाते रही, चलाते चलाते लेट की नहीं मैं। और देखते ही देखते 8 बज गया। तो मुझे ना 8 बजे उठ के तैयार भी होना था, तो लेट ही रही मैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं, सो नहीं पाई, इसलिए मैं उठ गई 8 बजते ही। और मुझे बहुत तेज़ से बुखार लग रहा था, बॉडी में पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी ऑफिस जाना ज़रूरी था। थोड़ा भी मन नहीं था मेरा ऑफिस जाने का। बेमन से मैं तैयार हुई और ऑफिस गई। और मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी, थोड़ा सा ही मन नहीं था, पर मैं ऑलरेडी 2 दिन की छुट्टी पे थी, इसीलिए मैं छुट्टी नहीं ले पाई। फिर से किसी तरह से मैं तैयार हो गई और डिनर आ चुका था मेरा। डिनर में बना था वेज बिरयानी थी और बूंदी का रायता था। तो मैंने जल्दी जल्दी से डिनर कर लिया और उसके बाद मैं तैयार हो गई। वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।